प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने की पत्रकारों से बातचीत और फारूक अब्दुल्ला पर दी अपनी प्रतिक्रिया। जम्मू यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर उमेश रॉय द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। कहा, जम्मू विश्वविद्यालय में शोध विभाग के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 10 जनवरी तक मौसम शुष्क और ठंडा रहने की संभावना और अगले 2 दिनों तक जम्मू के मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा। पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अब्दुल गनी कोहली ने पुंछ जिले के टोपा क्षेत्र का किया दौरा और पीड़ितों के परिवार वालों के प्रति जताई गहरी संवेदना। जम्मू कश्मीर ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर यूनियन के अध्यक्ष हलील मलिक ने की पत्रकारों से बात। कहा, सरकार ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स को विश्वास में लेकर कोई अधिनियम करे लागू। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने आज श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम पाकिस्तान से किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। इसके अलावा ठाकुर ने फारूक अब्दुल्ला के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से बात करने के लिए कहा था और अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला को इससे ऊपर अपने देश हित के लिए सोचना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत पर्यटन में शीर्ष पर है तथा विकासशील देश के रूप में उभरा है और ऐसे में हमें एक आतंकवादियों को पनाह देने वाले मुल्क से बात करना शोभा नहीं देता। इस मौके पर उन्होंने अन्य भी कई पहलुओं पर गौर फरमाया। को हमने खत्म कर दिया, इसमें कोई शक नहीं। फारूक साहब को भी अब आंखें खोलनी चाहिए और सपनों की इस दुनिया से बाहर आना चाहिए। उसको देखनी चाहिए कि कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हो रही है। सड़कें, रेलें, फ्लाईओवर, ब्रिजेस, 2 करोड़ टूरिस्ट, कहीं एक पत्थर नहीं, कहीं कोई हड़ताल नहीं, कोई कैलेंडर नहीं। ये चीजें फारूक साहब को देखनी चाहिए। अब बार बार फारूक साहब पाकिस्तान की रेट लगा के बैठा है और मुझे लगता है कि फारूक साहब को अब इससे आगे चलकर सोचना चाहिए। बार बार हमने यही कहा कि एक बार ही कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं। देखिए, वो पाकिस्तान नहीं, वो भिखारिस्तान है और उस भिखारी मुल्क के साथ कोई बातचीत हो नहीं सकती है। पाकिस्तान ने बार बार यहां कश्मीर में आतंकवादियों को भेजा है। 32 साल तक उन्होंने कश्मीर को यहां जला के रखा और इस जन्नत बेनजीर को उन्होंने जहन्नम बनाने की कोशिश की है। क्या जहन्नम की उसी दारोगा के साथ हम बातचीत करेंगे? कभी भी पॉसिबल नहीं है। टेररिज्म और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। और बार बार देश के गृह मंत्री ने कहा पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं। बात अगर करनी है तो अपने लोगों से करनी है। जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ जो डायरेक्ट कनेक्ट है जनाब नरेंद्र मोदी जी के साथ, जो अमित शाह जी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है। और फारूक साहब को ये चेंज दिखाई नहीं देती है कि 1 जनवरी न्यू ईयर लाल चौक में जो मनाया गया, क्या इतनी चेंज भी उसको नहीं दिखाई? उसके बाद भी वो कहता है कि पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान लूट चुका है, पाकिस्तान बिखर चुका है, पाकिस्तान कमजोर हो चुका है और दहशतगर्दी के कफन में आखिरी कील हमने ठोकी। अब एक पर्टिकुलर एरिया पुंछ और राजौरी में कुछ आतंकवादी बचे हैं, उन आतंकवादियों को सफाई करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के साथ किसी भी हालत में बातचीत नहीं हो सकती। जम्मू कश्मीर के कुलपति प्रोफेसर उमेश रॉय द्वारा आज जम्मू में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि जम्मू यूनिवर्सिटी रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 1 करोड़ से ज्यादा खर्च कर रही है ताकि यहाँ शोध विभाग को बढ़ावा मिल सके। और साथ ही उन्होंने जम्मू विश्वविद्यालय में नए शुरू किए गए कार्यक्रमों और विकास कार्यों के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी। मीडिया का, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट जम्मू विश्वविद्यालय को मिला है। और मुझे लगा कि विगत वर्ष में जो आपका सहयोग मिला उसको सुमंगल सिंह सुमन के शब्दों में जो है मैं थोड़ा व्यक्त कर दूं, या ऐसे ही थोड़ी 1-2 लाइन याद भी है मुझे। जिस राही से पथ पर चलते हुए सहयोग मिला उस राही को धन्यवाद। तो आज का दिन आपको धन्यवाद ज्ञापन के लिए कि विगत वर्ष में आपने जो जम्मू विश्वविद्यालय को सहयोग दिया है, वह सहयोग शब्दों में हम आभार व्यक्त कर रहे हैं जरूर, लेकिन दिल की गहराइयों से भी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ
अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस वर्ष में भी आपका सहयोग जम्मू विश्वविद्यालय को उसी तरह से मिलता रहेगा। कुछ चीज़ें आज था तो हमको हमारा इनफॉर्मल आपसे मिलना, लेकिन कुछ चीज़ें जम्मू विश्वविद्यालय ने 2024 को लेकर के एक टारगेट बनाया हुआ है। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च डेवलपमेंट दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और कुछ नए एकेडमिक प्रोग्राम्स भी शुरू किए गए हैं। पहले मैं डीन रिसर्च स्टडीज हमारे बगल में बैठी हुई हैं नीलू मित्रा जी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रांट जम्मू विश्वविद्यालय ने, मुझे अगर याद है 2 लाख है या 2.5 लाख के करीब दिया है। नहीं, 2 लाख रुपए पर फैकल्टी साइंसेज एंड 1.5 लाख ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज एंड कॉमर्स या मैथमेटिकल साइंसेज। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रांट फैकल्टी को एंड मोर देन हमको लगता है कि 1 करोड़ से ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रांट में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और अराउंड 72 लाख ट्रांस डिसिप्लिनरी मोड। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 10 जनवरी तक जम्मू कश्मीर में मौसम शुष्क लेकिन ठंडा रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार अहमद ने जानकारी देते हुए बताया कि आज से 5 जनवरी के बीच मैदानी इलाकों में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और मौसम शुष्क रहेगा तथा ऊंचाई वाले स्थानों पर कहीं कहीं बहुत हल्की बर्फबारी होगी। उनके अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान जम्मू के मैदानी इलाकों में ठंडे दिन की स्थिति के साथ मध्यम से घना कोहरा जारी रहने की संभावना है। सर अभी कंटिन्यूअसली ड्राई चल रहा है और कमिंग डेज में भी कोई मेजर वेट स्पेल फिलहाल लग नहीं रहा है 10 जनवरी तक, और बीच में फीबल डब्ल्यूडीज खासकर 4-5 के आसपास और 8 जनवरी के आसपास फीबल डब्ल्यूडीज आ रहे हैं एक, तो उसके कारण जो है मौसम थोड़ा सा अबरालूद बना रहेगा मैदानी इलाकों में, और पहाड़ी जो इलाके हैं वहां पे कुछ एक जगहों पे लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है, खासकर एक्सट्रीम जो है रीजन। बाकी कुल मिला के कोई मेजर वेट स्पेल फिलहाल 10 जनवरी तक नहीं है। ठंड में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है, -7 के आसपास डिस्ट्रिक्ट शोपियान के अंदर, -6.6 यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के अंदर, और श्रीनगर के अंदर भी -4.6 जो है रिकॉर्ड किया गया। कमिंग डेज में भी फिलहाल जो ट्रेंड्स है वो कंटिन्यू रहेगा। थोड़ा सा राहत मिल सकता है खासकर 4-5 के आसपास और 8-9 के आसपास, क्योंकि मौसम जो है थोड़ा सा अबरालूद बना रहेगा। बाकी जम्मू डिवीजन के अंदर फॉग जो है चल रहा है, मॉडरेट टू डेंस फॉग, जिसके कारण जो है दिन में भी ठंड जो है महसूस हो रही है, क्योंकि दर्जा हरारत में काफी ज्यादा गिरावट है, ऑलमोस्ट 7 to 8 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम नॉर्मल। तो उसकी वजह से जो है कोल्ड डे लाइक कंडीशन जो है वहां बना हुआ है, तो ये ड्यूरिंग नेक्स्ट 2 डेज जो है कंटिन्यू रहेगा। बाकी ड्राई वेदर थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर जो है वो रहने के चांसेस हैं टिल 10 जनवरी। पूर्व मंत्री अब्दुल गनी कोहली ने आज पुंछ जिले के टोपापीर क्षेत्र का दौरा किया और वह पीड़ित परिवारों से मिले और उन्हें ढांढस बंधाकर अपनी गहरी संवेदना प्रकट की। इस मौके पर उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि पीड़ितों के साथ हर संभव न्याय किया जाएगा और उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से अपील करते हुए इस मामले को गंभीरता से लेने की गुहार लगाई। वहाँ पक्की मिलनी चाहिए, उसमें हरगिज दो राय है ही नहीं। और एक गल और दसूं भी थारा अपना ही महंगा रास्ता दसना था या भी हमने सामने आना चाहिए दरिंदा कि इस वक्त फौजी साहब का 32 साल हो गए सर्विस करता ना, 32 साल अगर हिंदुस्तान की रक्षा की इस बंदा ने मेरे को बच्चों मार छोड़ियो। दोनों गल दसो मसम मिनिस्टर है। तो टोपी में जब मैं कल गया वहाँ, यार मैं क्या बताऊं, एक क़यामत सुगरा थी। और मैं जब वहां पहुंचा, मैं देख के उनकी बातें सुन के मैं खुद रो गया। उनकी तो बात ही नहीं है। अगर वो आदमी जिस चीज ने भी जो जुल्म होता हुआ देखा है ना, वो हर एक आदमी रो रहा था। उनकी तो बात ही नहीं है। और खासकर इस दौर में अगर सिक्योरिटी फोर्सेस वाले या कोई भी जिन्हें भी जुल्म किया हो, एक आदमी का कत्ल करना वैसे ही पूरी इंसानियत का कत्ल करना होता है। और जहां इस जुल्म से उनको कत्ल किया है, आप बताइए मैं इस क्या कहूँ, मेरे पास वो लफ्ज नहीं है कि मैं कंडम इनको या किस लफ्ज से करूँ। तो अल्लाह ताला उनको सब्र दे, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। लेकिन एक मैं बता दूं कि सीरियसनेस जो है, यही देखते हुए हमारे डिफेंस मिनिस्टर जनाब राजनाथ सिंह जी वो खुद स्टेप लाए, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आया, उसने देखा है। और हर एक आदमी, और मैं खासकर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देता हूँ।
अगर ये प्राइमली हालात को कंट्रोल ना करते शायद क्या हालात हो जाते। तो मैंने इस मौके पे उस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी मुबारकबाद देता हूँ और हमारी जो गवर्नमेंट है सेंटर की, उन्होंने इस मामले को बड़ा सीरियसली लिया है, तभी तो इतनी अथॉरिटी जो बड़ी थी वो आई है। हमारी पार्टी ने भी बड़ा सीरियस लिया हुआ है। तो लेकिन ये बात है, सीरियस लेना जो है वो है भी जरूरी है, चारा भी नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 47 से लेकर आज तक हमेशा हिंदुस्तान का साथ दिया है। 1990 में जबकि मिलिटेंसी पीक पे थी, तो यहाँ इन लोगों ने उस वक्त भी यहाँ कोई ऐसे वारदात नहीं होने दिए। तो अगर यहाँ उनके साथ ये वाकया हो तो बताइए और लोगों का फिर क्या होगा। क्या आपको लगता है? नहीं, मैं आपको यकीन दिलाऊं कि पक्का इंसाफ होगा। जम्मू कश्मीर ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर यूनियन के अध्यक्ष हलील मलिक ने पत्रकारों को संबोधित किया और भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन केस में बने कानून पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार उचित तरीके से उसे हल करे। उन्होंने कहा कि कई बार ड्राइवर की बिना गलती के उसे दंड दिया जाता है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स को विश्वास में लेकर कोई अधिनियम लागू करे। मैं आप मीडिया बंधुओं का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ, आप आए यहाँ। तो हमारा जो मसला है, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, जो नया कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत जो नेग्लिजेंट ड्राइविंग का जो सजा का प्रावधान किया गया है, उससे हमारा ड्राइवर काफी ज्यादा डरा हुआ है और हमारा ड्राइवर काम पे आने के लिए अभी तैयार नहीं है। तो कल जिस तरह से आपको मालूम है कि ऑल इंडिया लेवल पे एक मीटिंग चली, उसके बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है श्री अमृतलाल मदान जी, उन्होंने स्ट्राइक को कॉल ऑफ करने की बात की और उन्होंने कहा कि हमें सरकार की तरफ से आश्वासन मिल गया है। जिस तरह से ये कानून 21 दिसंबर 2024 को हमारी लोकसभा ने पास किया, 25 दिसंबर को हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहिबा ने इसको एसेंट दिया, इसको पास किया, ग्रीन सिग्नल दिया। उसके बाद कानून तो बन गया है, सिर्फ अब इम्प्लीमेंटेशन का जो डेट है वो मुकर्रर करना है सरकार को। कानून बन गया है, तैयार है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर जयप्रकाश वर्मा ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इग्नू में जनवरी 2024 में सभी विषयों पर एडमिशन शुरू हो गई है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस बार इग्नू ने नए प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए हैं, जिसमें बीएससी नर्सिंग प्रमुख है। इस अवसर पर उन्होंने संबंधित अन्य भी कई कार्यक्रमों पर अहम जानकारी दी। प्रारंभ हो चुकी है 15 दिसंबर से उसका पोर्टल ओपन है और आपको बता दें हम कि जो है ये लास्ट डेट जो है वो 31 जनवरी तक है। तो कोई भी जो है लर्नर कहने मतलब वो प्रोफेशनल वर्कर हो, वो स्टूडेंट एज ग्रुप का हो या कहीं भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, तो वो एडमिशन ले सकता है। दूसरी ये बात इम्पॉर्टेंट है, इस बार इग्नू ने बहुत सारे नए प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। जैसे हम बताना चाहेंगे आपको कि बीएससी नर्सिंग का जो प्रोग्राम है वो एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। दूसरा जो है जो बीएड प्रोग्राम है, पीएचडी प्रोग्राम है। पीएचडी के बारे में ये है कि पीएचडी जुलाई 2023 सेशन का है, ये अभी जनवरी सेशन का नहीं है बल्कि जुलाई सेशन का है। दूसरा एमए इन स्पेनिश है, एक प्रोग्राम है एमए इन जो है फैमिली वेलफेयर, वो भी जो है बहुत अच्छा प्रोग्राम है। फैमिली हेल्थ स्टडीज़ कह सकते हैं, वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जो भी लोग हेल्थ सर्विसेज में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। एक और चीज़ है इम्पॉर्टेंट, इसमें आप उसको देख सकते हैं कि इग्नू अभी जो है जैसा कि NEP 2020 ऑलमोस्ट सारे विश्वविद्यालयों में लागू है। तो इसके पहले हम लोग CBCS सिस्टम ऑलरेडी इग्नू में चल रहा था। तो NEP 2020 के फ्रेमवर्क पे इग्नू ने अभी जो है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लॉन्च किया है और जो कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और सबसे अच्छी बात है इस प्रोग्राम की, ये प्रोग्राम जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब है कि बहुत सारे डिसिप्लिन में बच्चा अध्ययन कर सकता है। पहले जो CBCS प्रोग्राम था उसमें सिर्फ 2 जो है डिसिप्लिन थी, यहाँ पे जो है 3 डिसिप्लिन आ गई। खासकर BA प्रोग्राम में BSc और BCom प्रोग्राम भी है, वो भी मल्टी डिसिप्लिनरी की तौर है और उसका जो एक तरह से फ्रेमवर्क बनाया गया है वो NEP 2020 जो है उसको ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो ये एक अच्छा एक प्रोग्राम ऑफर्ड है इग्नू से। तो जो भी लोग इग्नू में जुड़ना चाहते हैं, उनके पाठ्यक्रम को देखना चाहते हैं, तो वो ज़रूर इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इग्नू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, www.ignou.ac.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं।
तो 31 जनवरी तक ही लास्ट डेट है, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो जाके पोर्टल देख सकते हैं। डीडीसी सदस्य हाजी ने नाजा बेगम ने आज बांदीपुरा जिले के हाकाबारा और चंद्रहगीर इलाकों में युवाओं के बीच खेल किट वितरण की। हाकाबारा व चंद्रहगीर के युवाओं ने कहा कि हमें खेल उपकरणों से वंचित रखा गया है। डीडीसी सदस्य नाजा बेगम ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं खेल के क्षेत्र में अपने युवाओं का हमेशा समर्थन करूंगी ताकि वे सामाजिक बुराइयों से दूर रहें। उन्होंने यह भी कहा कि यह खेल किट मेरे सभी निर्वाचित क्षेत्रों में वितरित की जाएगी और मेरा हर कदम हमेशा लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहा है। तो आज हम यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे ग्राउंड में, तो अचानक में यहाँ से डीडीसी, उनका नाम नाजा है, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि आप अच्छे काम से वाकिफ़ हो, आप एक काम करिए, आप ड्रग्स की तरफ ना जाइए, मैं आपको एक क्रिकेट किट, ये यहाँ से गाड़ी में यहाँ से रिटर्न घर में गई और वहाँ से इन्होंने क्रिकेट किट 2 लाए। तो हमें 2 टीम्स यहाँ पे खेल रहे थे, उनको भी एक दिया और हमें भी एक दिया, बोला आप ड्रग्स की और मत जाइए, बस आप क्रिकेट की तरफ जाइए, तो अपना फ्यूचर संभालिए, ना कि ड्रग्स की तरफ जाइए। बहुत शुक्रगुजार है डीडीसी की और जिन्होंने हमें किट दिया। हम यहाँ पे खेलते थे तो उतना भी हमें क्रिकेट किट नहीं थे कि हम अच्छी तरह से मैदान में जाए। चंद्रगीर रोजान आज आय योर डीडीसी बाय अम सुन वारिया शुक्र करान यह आय योर तो सामान वारिया किल्लत तो अम दित सामान सारे करान अथ सत हेल्थ रोजान ठीक, फिटनेस रोजान ठीक, ड्रग्स कुन गसन कहीं, बुर कामन कुन गसन कहीं। यम दिन में जान कि बच्चे गमत खराब यम ड्रग्सस कुन करान, यम अपर किन गलत कामन कुन लगान, मे लगान गलत कामन कुन कम गसन ड्रग्सस कुन कहें। सपोर्ट कर बह यमन अत कित इहंदिस गिंदनस, यम गिंदान तो अम खतर मे सपोर्टस किट बस योरी तो पत कर मे काम युत मे बच्चे वुच गिंदान, अत वुच मे यमन बैट तो स्योद बिचारन अथस कत कहें। तो बाकिन चीजन हज कत मे दपनक ना बह दिम सपोर्टस सामान दिम तुह इंशाल्लाह। इलाकन मज काम गसान कर काम इलाकन मज गसन तम काम सारियों खोत मे जास्तर पहमत लज मे दिलचस्पी नमन सपोर्टस वाल नमन होन ग्राउंड बिचारन खराब गमत इहंद ग्राउंड कर। जिला वुशु एसोसिएशन कुपवाड़ा ने 17वीं JNK यूटी वुशु चैंपियनशिप 2023 के पदक विजेताओं और खेलो इंडिया वुशु महिला लीग 2023 पदक विजेताओं को सम्मानित किया। अभी हाल ही में हुई चैंपियनशिप में कुपवाड़ा वुशु अकादमी ने 10 पदक जीते। We are thankful to Basit Bande sir, the owner of Powerhouse Gym Kupwara, who provided us the hall for our practice. That's why we are today here, and it's my immense humble request to the DC ma'am Kupwara to provide us a hall so that we can practice more hardly. और इसके अलावा मैं ये भी बोलूँगी कि सुरेंद्र अम्बिरदर सर ने हमें ऑलरेडी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए थे 10 लाख के, जो कि उन्होंने यूथ सर्विस को भेजा था और यूथ सर्विस वालों ने वो डायरेक्ट प्रोवाइड किया टू द हायर सेकेंडरी कुपवारा, बॉयज़ हायर सेकेंडरी कुपवारा, जिसमें वो अभी तक फंसा हुआ है। 4-5 साल हो गए उसको, वहाँ पे चूहे खा रहे हैं और वी हैवंट प्रैक्टिस्ड फ्रॉम दैट मैट्स येट, एंड वो वहाँ पे ज़ाया हो रहे हैं। इसकी वजह से हमारी प्रैक्टिस भी इनकम्प्लीट रहती है। हम इससे अच्छी प्रैक्टिस करते अगर वो हमें वो हॉल प्रोवाइड करते और वो जो भी इक्विपमेंट्स वहाँ पे बंद हुए वो हमें वापस प्रोवाइड करते। सो इट्स आवर हम्बल रिक्वेस्ट टू DC मैम Kupwara to provide us a hall and the equipments that we have already owned. ये पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे कोच यहाँ पे हैं, चाहे वो एजाज साहब हो, कैसर साहब हो, ये इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, यहाँ पे आगे बढ़ावा दे रहे हैं। बट इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बहुत ज़्यादा कमी है हमारे कुपवारा में, तो उसकी वजह से हमारे बच्चे बहुत लैग कर रहे हैं, बहुत पीछे रह रहे हैं। अभी हमने पेरेंट्स ने मिलकर यहाँ पे पावर हाउस जिम जो है यहाँ पे इन्होंने हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है, तो हमारे बच्चे आके यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट बीइंग ए कॉस्ट इफेक्टिव, एक पेरेंट, कोई गरीब पेरेंट होता है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो ये एक गरीब बच्चे के लिए प्रॉब्लम है। अब जो पैसा वाला है वो तो प्रोवाइड कर सकता है। अगर हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, हमारे पास इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, जो कि एक मतलब बोल सकता हूँ कि पड़े हुए हैं, धूल चाट रहे हैं वो सब इक्विपमेंट्स, तो क्यों ना हम मैम से रिक्वेस्ट करें कि डीसी मैम से वो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करके हमें इंडोर स्टेडियम में भेजें ताकि हमारे बच्चे और से और प्रैक्टिस करें। बाबा सैयद अली शाह का 54वां सालाना उर्स मुबारक आज बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसके लिए सारी व्यवस्थाएं कर ली गई थी। इसी सिलसिले में आज दरबार के पास जामा मस्जिद दरबार में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और यहाँ विशेष पूजा अर्चनाएं भी की। सबका आना कबूल मंजूर फरमा, दरबार में सबकी हाजिरी कबूल फरमा, मुश्किल में ज़माने
या अल्लाह जितने भी हमारे या अल्लाह इंतजामिया है सब में हाथ फरमा हमारी जिंदगी पे दफन करा। तो फिर दोबारा आए पीर मत्तू साहब, खुदा उनको जन्नत नसीब करे, यहाँ आए और इनका जनाजा दोबारा किया और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ये कौम में थे, जैसे दुनिया पे थे वैसे देखे और यहाँ दफनाया गया। उसके बाद जितने यहाँ के अकीदतमंद लोगों ने जो मांगा अल्लाह ताला ने वो अता किया। यहाँ 54 उर्स यहाँ हुए, इससे पहले 54 उर्स हुए, ये आज 54 चल रहा है। लेकिन यहाँ हमारे इस उर्स में 6 क्विंटल चावल लगते हैं हमारा तबरूक सिर्फ। पोता और मैं 30 साल से यहाँ नायब सदर भी हूँ। मेरा बड़ा भाई भी नायब सदर था जो वहाँ पा चुका है और ये मेरे दादा की ज़ियारत है। हम हर साल अच्छा उर्स करते हैं, तावन करते हैं, लोग सब हमारे साथ तावन करते हैं। क्या अपनी मीटिंग के बाद आपको क्लियर बताएंगे, ऐसे झूठ पाकर नहीं बोलेंगे। उसके बाद अभी बिल्डिंग का काम चल रहा है, बिल्डिंग का काम तामीर होगा, उसके बाद हम मदरसा भी खोलेंगे। मैं और इससे पहले सरपरस्ती और जो सदारत थी मेरे फादर साहब कर रहे थे, तो पिछले 12-15 दिन से मुझे इस कमेटी का सदर बनाया गया। इससे पहले भी हम काम करते थे और अब भी इंशाल्लाह हम बढ़ चढ़ के काम करेंगे और मेरा सब लोगों से ये तावन है कि इसमें तावन दें। हमने एक लेंटर कोई 2400 स्क्वायर फुट का डाल दिया है, अभी 2400 स्क्वायर फुट का एक और डालना है, फिर ज़ियारत की तमीर है। काफ़ी एक आदमी से हो नहीं सकता। इंशाल्लाह आप सब लोगों का तावन चाहिए और हमें यहाँ इंशाल्लाह हम मदरसे का, जब हमारी बिल्डिंग तैयार हो जाए उसके बाद हमारा मदरसे का प्लान है। हम अगले वीरवार से इंशाल्लाह हम यहाँ कावे का इंतजाम करें। हर धूमधाम से आते हैं और इंशाल्लाह इसकी तमीर और तरक्की के लिए भी हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह सब लोग हमारे साथ हैं। हमारी नई कमेटी के सदर जो हैं वो शराज मलिक साहब यहाँ पर पूरा इंतजाम चला रहे हैं। हमारे सरपरस्त हाजी कबीर साहब हैं और हमारी दीगर कमेटी हमारे साथ पूरा तावन कर रही है। और इंशाल्लाह ताला पूरी तमाम दुनिया से मेरी ये गुजारिश है कि वो ज़ियारत पर आए और इनसे फैज़याब होकर जाए। अनंतनाग के चैन सिंहपुरा ब्लॉक खोरीपुरा के लोगों ने सड़क का काम पूरा न होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा यहां कुछ ढांचे हटा दिए गए थे ताकि सड़क का काम पूरा किया जा सके, लेकिन बाकी ढांचे वैसे ही छोड़ दिए गए हैं, जिसके कारण सड़क का काम काफी समय से लटका हुआ है। उन्होंने अब एलजी प्रशासन से इस सड़क का काम प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की अपील की। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे 30 सालों से ये रोड का जो मसला है ऐसे ही पेंडिंग है। जितनी भी सरदारों की दुकान थी, ये अपनी दीवारें थी, इतनी तोड़फोड़ की। गुरुद्वारा साहब की जो दीवार थी जिसमें कि हमने गुरुद्वारा की फंड से 2 लाख रुपया लगाकर उसको बैक साइड में ले गए और जो भी आगे 3 घर आते हैं आगे, उससे अपना हसन पडर और नजीर पडर का ये अपना क्या नाम जी गौखाना और उसके लड़के का गौखाना, वो हमारा दूर किया जाए ताकि हमारे को रास्ते की जो प्रॉब्लम है वो हल आ जाए। ये अपना नौगाम से छान सिंहपुरा तक जाता है गुरुद्वारा बी की तरह। कहीं भी फायर ब्रिगेड की कहीं आग लग जाए तो यहाँ आगे जाने की कोई गाड़ी को समस्या नहीं मिलती है। जो अगर कोई डेड बॉडी हो जाती है वो हमें हाथों पर वहां से उठाकर लानी पड़ती है, कंधे पर लानी पड़ती है। अगर कोई डेड बॉडी होती है वो कंधों पर लानी पड़ती है। एरिकेशन ने वो मतलब बुलडोजर लाया था, उन्हें तोड़फोड़ कर दी। दो तीन घर रह गए, वो ऐसे पड़े हुए हैं, वो नहीं उठा रहे हैं। खुद उठाएंगे, उन्होंने खुद नहीं उठाया। कारों का तोड़फोड़ किया, उनका 3 घर का बिल्कुल नहीं किया। वो हम रिक्वेस्ट करने जाना चाहते हैं उनको कि हमारा जो मसला है ये हमारा हल हो जाए। एक उधर का अपना अखरोट का दरख्त है वो भी क्लियर हो जाए। अगर नहीं होता ऐसा तो फिर हम ये बस्ती छोड़कर हमें दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। एसबीआई रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डोडा द्वारा जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर ग्राम चरोटे ब्लॉक गुंदाना जिला डोडा में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसबीआई फैकल्टी फहीम अहमद, एसबीआई आरसेटी फहीम, राजा मुंशी तथा कई गणमान्य मौजूद रहे। इस दौरान प्रतिभागियों के बीच पंपलेट वितरित किए गए और उन्हें अपने उद्यम स्थापित करने के लिए रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न स्वरोजगार कार्यक्रमों से भी अवगत कराया गया। इसके अलावा प्रतिभागियों को PMSBY और PMJJBY योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। मोटिवेशन है, आचार मेकिंग का है, ग्राफ्टिंग का है, नर्सरी का है, पोल्ट्री का है, डेयरी, जितने भी कोर्स होती हैं फ्री ऑफ कास्ट होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट इंडिया इस कोर्स को देखती है और ये जितने भी कोर्स ये फ्री ऑफ कास्ट होते हैं। और इसमें जो एज ग्रुप जो होते हैं 18 से 45 साल होनी चाहिए और जो भी बच्चा किसी भी कोर्स में ट्रेनिंग करना चाहता है और उसकी एज कम से कम 18 से 45 साल होनी चाहिए और उसको थोड़ा पढ़ना लिखना आना चाहिए। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो एक आधार कार्ड की कॉपी है, एक
आधार कार्ड की कापी है और राशन कार्ड की कापी और 6 फोटो और जो उनकी कॉलेज में वो चाहिए। और हम आपके माध्यम से यही मैसेज सब लोगों को देना चाहते हैं, जो भी इस इलाके जितनी भी बेरोजगारी है वो सब बेरोजगार बच्चे हमारे पास आएँ, वहाँ पास ट्रेनिंग करें, ताकि उन ट्रेनिंग करने के बाद उनकी जो बेरोजगारी दूर हो जाए। अवेयरनेस कैंप लगा था जो कि रूरल एरिया है, और इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम भी रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तकरीबन डोडा से ये 50-60 किलोमीटर है और बहुत रूरल एरिया है। यहाँ के जो फ़हीम सरपंच साहब हैं, उन्होंने दफ्तर में आके एक रिक्वेस्ट की थी कि हमारे एरिया में यहाँ पे एक ट्रेनिंग लगाई जाए जिसके रिलेटिव भी हो। यहाँ पे आके क्या हुआ कि यहाँ की बच्चियाँ जो हैं वो लेडीज़ आगे आई, जेंट्स आगे आए, बहुत अच्छे कोऑपरेटिव ये इन्होंने अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया। सर मेरा नाम रियाज अहमद छरोद से बोल रहा हूँ मैं, नायब सरपंच बुला गुन्ना डिस्ट्रिक्ट डोडा। कभी दूर इलाका पड़ता है हमारा डोडा से, लगभग 45 किलोमीटर दूर पड़ता है छरोद। जो हमारा आज प्रोग्राम रहा स्टेट बैंक की तरफ से, हम शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर हमारी जो लेडीज़ आई उन्होंने भी हमारा इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जो अच्छी स्कीमें बताई इनको कि हम हमारी तरफ से कैसी कैसी स्कीमें आती हैं लड़कियों को सिखाने के लिए, लड़कियों को मतलब उसमें ट्रेनिंग के लिए। तो उन्होंने मतलब लड़कियों ने भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में, अच्छी तादाद में यहाँ पर जमा हुए। दशकों से कश्मीर घाटी अपनी कला और परंपरा के लिए जानी जाती है। आधुनिकीकरण की बढ़ती स्वीकार्यता के साथ उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के सादरकोट गांव में पत्थर के मूर्तिकार पत्थर शिल्प कौशल की पारंपरिक कला को जीवित रखे हुए हैं। बांडीपुरा में इन कलाकारों ने वर्षों तक अपनी सूक्ष्म कला से मूसल और गारे से लेकर स्थानीय पत्थर, देवर, केन पर जटिल पुष्प कला तक सब कुछ तैयार किया। मीडिया से बात करते हुए अब्दुल अजीज वानी ने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी की मांग पर पूरा करने के लिए सिर्फ 4 दिनों में एक पत्थर की घड़ी को तैयार किया है। उन्होंने ये भी कहा कि बांडीपुरा का सदरकोट बाला गांव अपनी कला के लिए जाना जाता है। पहले घाटी के विभिन्न हिस्सों से लोग इन उत्पादों को खरीदने के लिए आते थे, लेकिन अब कम मांग के कारण इन कलाकारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि चाहे हम कितने भी आधुनिक क्यों न हो जाएं, हमें अपनी कला को संरक्षित करने की बेहद जरूरत है। मेहरबानी मैं इंटरव्यू दियो कम से कम मेहरबानी मैं पर में ये आइटम वालेकुम मेन नाव अब्दुल अजीज वानी वल्द रहमान वानी सदरकोट बाला बांडीपुर बह रोजान जनाब। यह गोडनेथ कर बन बोजन वाले शुक्रिया अदा यमो शौक बढ़ो ज्यादा जनाब बनावान कूच बनावान ब्रांच बनावान पिलर बनावान ईदगाह मेंबर बनावान मस्जिदन हज काम करान। सारी खोत दो में ये गो वो प्रोन आइटम हत वरियुक आइटम कूच बनावन माज कन बनावन यह प्रोन आइटम मे दोप ना बनायत कन कारस वो अल्लाह ताला फजल नो कह नावर पे गो मे शौक मे दो बह बनाव जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम पाक अल्लाह ताला सज मेहरबानी बह गोस तथ मज कामयाब। पे दोप मे वो गोस अल्लाह सत आसन क्या कुन यूर अत फर्क मा तो पे कर अल्लाह ताला यारी पे बनो मे अल्लाह ते तन गई 5-6 रेत मे दोप अब्दुल अजीज वानी गो लूकन वो मस्ती अस नश वो तन कह मे दोप ना बह कर नो कह नावर अल्लाह ताला मेहरबानी मे पे दिमागस मज ख्याल मे पे यह गोडनेथ वन बच्ची हंदिस वनस पे बनो मे दोप तम ये मे हिट अत कुन दीचन मे दोप बह बनाव यह गर अत अल्लाह ताला मेहरबानी मे बनाव यह गर अत लग मे 4 दो गर बनानस अस बनोव जनाब घट बनावान कि माज कन बनवित कि सरम कन बनवित छोट बनवित कह आइटम बनावान। अल्लाह ताला सज मेहरबानी मे आव इंटरव्यू दियुत कम से कम कोर मे लुकस 2-3 हथो फोन अब्दुल अजीज यह गर दिता बह तिमन पन्न नाजरीन गुल गणित करान माजरत यह गर मे बनोम 1 पीस वन बह कतहन दिम यह वह बह तह कर गुल अमे मूजूब कर बह तुहस मेहरबानी मे पे तुह मे यह आइटम ठान इंशाअल्लाह रहमान यह नून खतर बन के मान ये मे बन तुह वो यह इंशाअल्लाह रहमान अगर अल्लाह ताला मन बनाओ इंशाअल्लाह रहमान मगर यह गर यह हेको वन दित क्या मीडिया वन जम्मू और कश्मीर जिला पुंछ के शरणार्थी समुदाय से संबंध रखने वाले सरदार गजन सिंह ने पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने 1947 के रिफ्यूजियों को आ रही परेशानियों को उजागर करते हुए कहा कि 1947 के रिफ्यूजियों के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है और सरकार द्वारा उन्हें दी जाने वाली किश्त भी पूरी तरह से नहीं मिली है। इस मौके पर उन्होंने सरकार से अपील करते हुए 1947 के रिफ्यूजियों के परिवार के सदस्यों को नौकरी देने के साथ साथ अन्य भी कई सुविधाएं देने की मांग की। सारे भारतवासियों में लख लख बधाई देना। और जो तुसी पूछा रिफ्यूजियों के वास्ते कि रिफ्यूजी साढ़े 1947 के रिफ्यूजियों का बड़ा परिकतलाम होया आज़ाद कश्मीर चू
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ, लेकिन आज तकरीबन 70-77 साल हो गए साढ़े ਨਾਲ कोई इंसाफ नहीं होया। यूटी स्टेट भी बनी है। मेरी प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी नूं और मिनिस्टर जी अमित शाह जी नूं बेनती है कि फौरन रफूजियां नूं जिहड़े 5-5 लाख रुपया पहले दिता गया 5-5 लाख रुपया और दिता जाए और इन्होंने बच्चे नौकरी दी जान और इन्होंने बच्चों नूं बेरोजगारी दूर की जाए और इन्होंने आर्मी में भर्ती की जाए और जो प्लाट जो हर बंदे जो एक 10-10 मरना जो कनाल प्लाट मिलना चाहिए। आज 3 जनवरी को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय माइंड बॉडी वेलनेस दिवस मनाया जाता है और आज इसी सिलसिले में आज सोपोर में भी ये दिवस मनाया गया। इसका विषय रहा होलिस्टिक वेलनेस माइंड बॉडी एंड सोल, यानी कि समग्र कल्याण मन शरीर और आत्मा। इस संबंध में जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता आशिक हुसैन जकी ने इस दिन के महत्व पर प्रकाश डाला। आइए देखते हैं। हर साल जो है इस दिन के हवाले से एक थीम होता है और इस साल जो थीम चुना गया है वो है होलिस्टिक वेलनेस माइंड बॉडी एंड सोल। क्योंकि जब भी हम वेलनेस की बात करते हैं तो वेलनेस में फिजिकल डायमेंशन जो है वो ज्यादा डोमिनेट होता है, जबकि जब हम होलिस्टिक वेलनेस की बात करते हैं तो होलिस्टिक वेलनेस में एक इंसान का जहनी, जिस्मानी और रूहानी तौर पर भी जो है सेहतमंद होना जरूरी है। तो आज के दिन के हवाले से जो है हमें इस चीज को भी प्रोपोगेट करने की जरूरत है कि जो माइंड बॉडी रिलेशनशिप है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक इंसान अगर फिजिकली बीमार पड़ता है तो उसकी जो जहनी सेहत है तो वो भी इससे मुतासिर होती है। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। वर्ष में देश में पहले स्थान पर आया है। आज विश्व का सबसे ऊंचा रेल का पुल हमारे प्रदेश में है। देश में सबसे अधिकतर 1040 ऑनलाइन सेवाएं आज जम्मू कश्मीर में उपलब्ध हैं। जन भागीदारी और आपकी जमीन आपकी निगरानी के माध्यम से प्रशासन आम जन के द्वार पर पहुंच गया है। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। जायज जायज खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेसी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर।